हुज़ैफा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा। ये जो सारा मसला है, इसको इतना अलजबरा क्यों बनाया गया है कि पहले जाएगा मेडिकल बोर्ड, वो एक मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे और मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी सियासी शख्सियात का नाम लिखा गया कि जी अब हमने आके उनको ब्रीफिंग दी है। तो भाई आप उनका अगर फैमिली डॉक्टर साथ ले जाते तो सारा मामला ही क्लियर हो जाता। क्या ऐसा मसला है कि फैमिली डॉक्टर को शामिल नहीं किया गया? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप मुझे 3-4 मिनट की काज़मी साहब पेशेंट ऑडियंस देंगे ताकि मैं अपना मामला आपके सामने रख सकूं, फिर उसके बाद जो मेरी टर्न आए मुझे उतना मिनट दीजिएगा। और क्रॉस क्वेश्चन अगर आप मेरी मेडिकल रिपोर्ट बनानी है जो आपको इतना लंबा टाइम चाहिए। नहीं, अल्लाह ना करे कभी आपकी मेडिकल रिपोर्ट कोई भी बनाए, ज़हन नसीब अल्लाह आपकी जिंदगी दे और हमारी उम्र भी आपको लग जाए। अच्छा, अर्ज ये है कि बात ये है कि बात वही बीमारी वाली है। कोई सियासतदान जो है वो बीमार होते हैं तो वो ज़ाहिर है बरमला कह देते हैं कि जी उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, और कोई सियासतदान जो है अगर बीमार हुए हैं तो वो ज़ाहिर है उसी तरीके से उसको एक सियासी रंग देकर अपने ज़ाती मॉलेज, फैमिली और बाकी चीज़ें और रोडें बंद कर देना। मैं खैर पिछले 4 दिन जितने भी शोज़ किए, जब तक ये आज की रिपोर्ट नहीं आई थी, मैंने हमेशा यही बात की कि किसी को भी किसी शख्स की सेहत पे सियासत करने का हक नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि उनकी सेहत पे सियासत उनकी अपनी जमात के लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो 8 तारीख को पहिया जाम हड़ताल और सारी हड़ताल कालें जो है वो नाकाम करवा चुके थे। अब उन्हें मौका ये बना वो बानी की सेहत को लेकर जो है वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप ये देखें कि सलमान सफदर, मैं अब आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि उनके ज़ाती नॉलेज या किसी फैमिली मेम्बर तक रसाई क्यों नहीं दी गई। देखें, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुज़ाहका नहीं है, और माजी में भी दी जाती रही हैं और अब भी दे दी जाती है। अगर 2 साल तक आपको कई दर्जन वकला हर हफ्ते मिला करते थे, आपकी फैमिली के कई मेंबर्स मिला करते थे, सियासतदान मिला करते थे, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आपकी अगर एक बीमारी है जो जेन्युइन है, उसमें आपकी मर्जी के किसी डॉक्टर को जो है आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा या उसे नॉमिनेट नहीं किया जा रहा। वजह सिर्फ वही है, वो प्रोपेगेंडा, वो झूठ, वो कल्ट जो आप हर मामले में उसको रेलिवेंट करवाते हैं। अब सलमान सफदर साहब, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट नामजद किया, हम उस पर एतराज कर सकते थे। आपके साथ एक बैरिस्टर बैठे हुए हैं, साद रसूल साहब, दूसरे बैरिस्टर साहब अपने नाम के साथ नहीं लिखवाते, लेकिन मुनीब साहब भी बैरिस्टर हैं, वो दोनों मेरी बात सुन रहे हैं। अर्ज ये है कि हम उस पर एतराज कर सकते हैं। देखिए भाई, आप बिल्ले को दूध की रखवाली पे नामजद कर रहे हैं। जो बंदा 300 से ज्यादा केसेस में हमारे खिलाफ यानी रियासत के खिलाफ बानी तहरीक इंसाफ की वकालत करता है, वो भला सही रिपोर्ट कैसे देगा? लेकिन हमने कहा नहीं, यहाँ एक बंदे की सेहत का मामला है, इसमें कोई सियासत ना करे, और उनको रसाई दी गई और उन्होंने वही हरकत की। आगे कहा कि 85% बिनाई चली गई है। यानी उन्होंने ये नहीं बताया कि 85% बिनाई की शिकायत के बाद जब प्रोसीजर किया गया तो 70% बिनाई वापस आ गई है और वो रोड टू रिकवरी बड़ी तेज है। उन्होंने आगे बाहर यही बताया कि नमाज ना पढ़ो, लेकिन ये नहीं बताया कि कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि अगर नशे की हालत में हो। सिर्फ और सिर्फ इस तरह के प्रोपेगेंडे और तहरीक इंसाफ का माजी का सीवी सामने रखकर तब हमने ये फैसला किया कि बिला वजह प्रोपेगेंडे ब्रिगेड को मौका ना दिया जाए कि प्रोपेगेंडा करें। ये हमें इन्होंने कहा कि पिम्स के डॉक्टर पे एतमाद नहीं, शफा आई ट्रस्ट जो है वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और उस अस्पताल के अंदर जो है रेटिना के बेस्ट डॉक्टर्स हैं। जिन डॉक्टर्स के बारे में कहा गया उस डिपार्टमेंट के हेड को एज अ मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर नामजद किया गया। बात इसमें कोई नहीं है कि कोई चीज छुपाई जा रही है। बानी तहरीक इंसाफ का जब से प्रोसीजर हुआ है वो दिन और आज का दिन हर चीज 1-1 मिनट नोट हो रहा है, उसकी वीडियो एविडेंस भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, हर चीज उनकी जो इंतहाई सुपरविजन में उन्हें रखा गया है। हर चंद घंटे बाद उनका चेकअप होता है। और इस वजह से नहीं कि वो बानी तहरीक इंसाफ है या साबिक वजीर आजम है, एक इंसान है। लेकिन मकसद ये है कि दूसरी तरफ जमात क्या कर रही है, जो वजीर आला है केपीके का, वो ये नहीं कर रहा कि वो मुस्तफा कमाल को फोन करे कि यार आप और हम कोलीग हैं, मुझे जरा रसाई दे दें या मुझे कम से कम रिपोर्ट का बता दें। मैं केपीके के बेस्ट जो डॉक्टर्स हैं वो भेज देता हूँ। सरकारी डॉक्टर्स की अगर शर्त है तो सरकारी डॉक्टर आ जाते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि मैं पिम्स के डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। वो ये नहीं कह रहा कि अलामा राजा नासिर अब्बास और बेस्ट गौर से मैं बात कर लूँ। वो क्या कह रहे हैं सुन ले, वो कह रहे हैं कि तुम मोटरवे बंद कर दो, तुम अपने सूबे में सड़कें बंद कर दो। 1800 का आटे का थैला 2800 का हो गया, दूध मिल नहीं रहा, फिर हमें कहते हैं सियासत हम कर रहे हैं। मैं जरा मुनीब साहब को भी शामिल करूं। मैं आता हूं हुज़ैफा साहब आपके पास, वापस आता हूं आपके पास सिर्फ और लेकिन काज़मी साहब आखिरी लफ्ज है
कि इंतशार से बचने की खातिर ये सारी दोनों चीजें नहीं की गई, वरना आप जिम्मेदारी ले लें कि इंतशार नहीं करेंगे। जिस डॉक्टर का आप नाम देते हैं उसको हम जो है मिलवा भी देते हैं, बोर्ड में शामिल भी करा देते हैं, जिस तरह का इलाज कहते हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, उसमें सुपरविजन में भी डाल देते हैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम के बाद नाम भेज दूंगा आपको, अभी मेरे जहन में कोई नहीं आ रहा। पर एनीवे मुनीब साहब, ये जो उज़ैफा साहब कह रहे हैं कि इंतशार से बचने के लिए फैमिली डॉक्टर को बीच में शामिल किया गया, फैमिली मेंबर को शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस तरह की जो अप्रोच तो किया गया, फैमिली को कहा गया कि ये बंदा शामिल हो सकता है, ये जा सकता है। अब बोर्ड हुकूमत ने बनाया, उसने अपनी मर्जी के डॉक्टर्स बीच में डाले। अब खान साहब की फैमिली की तरफ से कौन आएगा उसका फैसला भी हुकूमत कहती है हम करेंगे। आप नहीं समझते कि अगर फैमिली डॉक्टर को डाल दिया जाता तो ये कंफ्यूजन इतनी ज्यादा क्रिएट नहीं होती? आपकी क्या टेक है इस पे? बहुत शुक्रिया अदर काजमी साहब। एक तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि किसी भी मौके पर आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी उज़ैफा रहमान साहब बना सकते हैं, क्योंकि वो हुकूमत है, लिहाजा आप भी एहतियात बरतिएगा सवाल करने में। जी, तो मैंने कहा अगर कोई इबाम है तो मैं उसे दूर। ठीक है जी। दूसरी बात ये है मेरी इतनी कमजोर है कि मैं किसी की रिपोर्ट भी बना दूंगा। मुनीब साहब ये सीने पे हाथ रख के बताएं मुझे, ना सिर्फ ये रिपोर्ट किसी भी वक्त बना सकते हैं बल्कि कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, ये दोनों बातें काम कर सकता हूँ। मैंने हुकूमत की बात की, मैंने हुकूमत की बात की, मैं उज़ैफा रहमान साहब मोहब्बत हुकूमत की बात की है ना, आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मैं उज़ैफा रहमान एज एन इंडिविजुअल उनकी बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि आप कितने ताकतवर हुकूमत है, और वो तो आप है ना उज़ैफा साहब, आप इसको ये तो मुझे कहने दें। दूसरी बात ये है कि ये जो अभी उज़ैफा रहमान साहब ने तावील पेश की है, देखिए वो हुकूमत है, उन्होंने यही फरमाना है। मेरा नुक्ता नजर तो उसमें बड़ा सादा सा है। देखिए क्या आप जेल मैनुअल्स देख लें, आप दुनिया के अंदर जो ह्यूमन राइट की प्रैक्टिसेस हैं उन्हें देख लें, क्या कोई कैदी बी दैट एज इट में कोई भी हो जी, मैं कहता हूँ चलिए इमरान खान साहब एक कन्विक्टेड शख्स है, बिल्कुल ठीक है जी, आज के फैसलों के मुताबिक तो वो है। सवाल ये है कि क्या अगर वो कन्विक्टेड है तो उनका ये राइट खत्म हो गया है कि उनका इलाज उनकी फैमिली की को लूप में रखते हुए और उनके फैमिली को किसी मेंबर की मौजूदगी में हो, क्या ये बात नाजायज है? जवाब है नहीं। क्या माजी के अंदर आपने भी मुतअद्दिद मिसालें दी, रिकॉर्ड के ऊपर हैं कि जितने भी कायदीन जेलों में रहे, कन्विक्शंस भी हुई, उनके जाती मौलजीन की रसाई के इशूज रहे, वो मिलती भी रही रसाई, क्या वो बात गलत थी? नहीं, अगर उस वक्त कोई एतराज करता था वो भी गलत है। आज की तारीख में अगर जितने भी लोग ये कह रहे हैं कि जी हमने बहुत अच्छा इलाज करवाया है, बहुत अच्छी बात है, आपने करवाया होगा, मुझे आई एम नॉट कास्टिंग एनी असपर्शन ऑन द कैपेबिलिटीज ऑफ द लर्नर डॉक्टर्स हु वेंट एंड विजिटेड खान साहब, मुझे नहीं पता, उन्होंने वो बहुत अच्छे डॉक्टर्स होंगे, पर मेरी सिर्फ उसमें एक बुनियादी कंटेंशन ये है कि अगर ये सारा मामला एक जिसे कहते हैं ना कि इसको आप टोन डाउन कर सकते हैं, आप कहें जी कि ठीक है जी फैमिली से हमें ये है कि वो तो शायद ये ट्वीट्स और ये सारा शुरू कर देंगे। ये देखिए आसिम यूसुफ साहब सारे जानते हैं प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, कोई सियासी बात नहीं करते। फैसल सुल्तान साहब ठीक है, खान साहब की कैबिनेट में वो जरूर रहे, लेकिन ओवरऑल वो एक थोड़ा जेंटलमैन है, एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। अगर वो आज जो वो कह रहे हैं कि जी हमें बहुत अच्छी बात है हमारे साथ वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल पे वो रहे, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि उन्होंने फिजिकली एग्जामिन नहीं किया खान साहब। तो अगर वो फिजिकल एग्जामिनेशन उनमें से किसी एक डॉक्टर की मौजूदगी में हो जाती तो यकीन माने कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए कम से कम हौसला अफजा बात ये थी कि एक अच्छी खबर आई कि जी उनका विजन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन मैं इस जो तावील हुकूमती तावील है, मैं इससे बसद एहतराम मैं एग्री नहीं करता कि जी आप इस वजह से किसी को डिसबैंड कर दें या इसको उसके ये जो राइट है उसको इन्फ्रिंज कर दें कि जी वो इंतशार बढ़ेगा। देयर आर 1010 ways ऑफ डूइंग दिस। ठीक है, अच्छा साद रसूल साहब, अब तो ये मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है और जिसमें दोनों मोजिद डॉक्टर साहिबान ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, जिसका लुबे लुबाब मैंने बता दिया कि तबीयत बेहतर हो रही। लेकिन इसी रिपोर्ट के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है कि 2 सीनियर लीडर्स नेमली बैरिस्टर गौर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनको भी हमने ब्रीफ किया। अब ये एक पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट है और ये मेडिकल डॉक्टर्स उसमें बता रहे हैं कि भाई हमने ब्रीफिंग भी दी है 2 सियासी रहनुमाओं को। तो ये आपने वैसे कभी किसी की मेडिकल रिपोर्ट में ब्रीफिंग का जिक्र सुना? और दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से हैंडल किया गया चीजों को? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसे के अंदर हमने एक अजीब तर्ज सियासत, अजीब तर्ज हुकूमत देखा कि ऐसे इशूज जिनको आप बड़ी जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं
उसके गिर्द एक ऐसा जाल बुना जाता है कि वो इशू डिस्प्रोपोर्शनेटली इतना बड़ा हो जाता है कि फिर और मैं नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब की हेल्थ इशू डिस्प्रोपोर्शनेटली बड़ा है, बड़ी सीरियस कंसर्न्स हैं, लेकिन जो हुकूमत का इन सीरियस कंसर्न्स को हैंडल करने का एक कानूनी, एक सियासी, एक अदालती तरीका था, जिसके बाद इमरान खान साहब की हेल्थ के साथ साथ जो कौम के अंदर, जो लोगों के अंदर, जो हमारे सियासी और लीगल फैब्रिक के अंदर जो इस वक्त एक कशमकश की सूरत हाल है, इसको हुकूमत बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकती थी। मैं मुनीब साहब की बात से एग्री करता हूं। सबसे पहले जो हुज़ैफा साहब ने दो बातें की, जरा उसको थोड़ा सा वाज़ेह कर लें। उन्होंने कहा कि ये क्योंकि प्रोपेगेंडा करते हैं बाहर आके, इस वजह से, और उससे सियासी इंतशार फैल सकता है, इस वजह से हमने फैमिली को रसाई नहीं दी। आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे और बीमार थे, मरियम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उन्हें पिछले एक दिन के अंदर पता नहीं 2 या 3 दफा माइनर हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, दीगर चीजें हो चुकी हैं। फैमिली इसी तरह की बात करती है, फैमिली और चाहने वाले इसी तरह की बातें करते हैं ताकि कुछ उसके अंदर सीरियसनेस पैदा हो, लोग उसके ऊपर फोकस करें, उनका कोई मुताबिक उनके इलाज हो सके। ना उस वक्त किसी ने रोका ये बात करने से, क्योंकि इससे इंतशार फैलेगा, इससे सियासी बात होगी, इससे ये होगा, इससे वो होगा, क्योंकि कानूनी भी और आईनी भी और सियासी भी यही तरीका है। जेल मैनुअल्स पढ़ लें, उसके अंदर यह बात वाजे है कि अगर किसी का प्रोसीजर होगा तो वो 2 चीजों की इजाजत से होगा, एक उस शख्स की अपनी इजाजत से, एक उसके मुतल्लिका फैमिली मेंबरान की इजाजत से। उन्हीं जेल मैनुअल्स के अंदर कानून में यानी कि तहरीर शुदा है कि आप ये बात फैमिली को बता के उनकी कंसेंट के साथ उनकी मर्जी के डॉक्टर्स के पास करवाएंगे। आप कानून को अगर कानून नहीं मानते, अगर आप ये कहते हैं कि क्योंकि हमारे ख्याल में हमारे लिए सियासी तौर पे अच्छा नहीं होगा तो हम कानून को अप्लाई नहीं करेंगे, तो यही रविश चलती आई जब आपने उनसे मुलाकातें नहीं कराई। कानून के अंदर लिखा हुआ था, अदालत के फैसले थे, आपने इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई। हुज़ैफा साहब ने यह भी कहा कि हमने सलमान सफ्तर साहब को जाने दिया। भाई आपने नहीं जाने दिया, अदालत ने जाने दिया सलमान सफ्तर साहब को। सलमान सफ्तर साहब आपके नॉमिनी नहीं थे, गवर्नमेंट के नॉमिनी नहीं हैं। आप अगर चीफ जस्टिस साहब के हुक्म को नहीं मानते तो वही होता जिस तरह क्या बाकी आपने बहुत सारे अदालत के हुक्म नहीं माने। जब इमरान खान साहब की मुलाकातों की बात हुई, ये आपके नॉमिनी नहीं थे, वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट थे। आपके पास कोई तरीका नहीं था उनको रोकने का, अदालत का हुक्म था जो आपके ऊपर लाजिम है। हुक्म ना मानने के और तरीके हैं, ये कम से कम हुकूमत के बस की बात नहीं है कि वो अदालत के हुक्म ना माने, और लोग और पावर्स शायद ना मान रही हूं, लेकिन हुकूमत के ऊपर ये बाइंडिंग हुक्म था। इस सारे कशमकश से, इन कवानीन से, अदालत के प्रोसीजर से, माजी की रिवायात से कि एक्सेस दिया गया डॉक्टर्स का, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट से, अदालत के अहकामात से बालातर होके हुकूमत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, हुकूमत की अपनी गवर्नेंस के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, इमरान खान साहब के लिए नहीं, हुकूमत की अपनी गवर्नेंस के लिए यह बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, लोग इज़्तराब से निकल के अपने अपने कामों में जाएं, कुछ आगे का मईशत का पहिया चले, कुछ और बात हो, 2 सूबे बंद ना हो। जिस तरह की केपी के अंदर कहानी हमें नजर आ रही है, इस्लामाबाद आपने पिछले 3 दिन से देख लिया कि इस्लामाबाद के अंदर कैसी सूरत हाल थी। आप अगर किसी कानून को भी ना माने, किसी अदालत की रिवायत को ना माने, आप माजी की सियासी रिवायात को भी ना माने, तो इस बात को तो मान लें कि आपकी अपनी गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि इमरान खान साहब और उनके सपोर्टर्स को और पाकिस्तान पूरे को ये एतबार हो कि इमरान खान साहब की सेहत के अंदर कुछ बेहतरी आ रही है, उन तक रसाई है उनकी फैमिली की, उनकी मर्जी का इलाज हो रहा है, उनके डॉक्टर्स उसको ओवरसी कर रहे हैं। जब ये होगा तो लोग अपने अपने कामों को जाएंगे, रोड ब्लॉक्स खत्म होंगे, इंटर प्रोविंशियल चीजें चलेंगी। इस्लामाबाद जिस तरह के लॉकडाउन के अंदर वो नहीं, हुकूमत और किसी के लिए ना करे, ना इमरान खान साहब के लिए दर्द दिल रखे, ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना मुनीब साहब के लिए। हुकूमत अपने लिए, अपनी गवर्नेंस को ठीक करने के लिए, अपने ऊपर से ये इंटरनेशनल प्रेशर जो क्रिएट हो रहा है उसको ठीक करने के लिए प्लीज डू द राइट थिंग। और वो बड़ी सिंपल है। एक, इमरान खान साहब की फैमिली को उन तक रसाई दे। दूसरा, उनके और उनकी फैमिली के मर्जी के डॉक्टर से उनका इलाज करवा दे। अगर इस तरह कर लेंगे तो ये 1 हफ्ते की, 2 दिन की, 3 दिन की खबर है, उसमें कुछ बेहतरी होगी, वहां से आगे बात चलेगी। जितनी देर आप इस बात को ओपेक रखेंगे, जितनी देर इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, इस वक्त मैं आपसे भी पूछता हूं, मुनीब साहब भी क्योंकि सहाफत में बता सकते हैं, हुज़ैफा साहब तो हुकूमत में है, लेकिन कम से कम आप और मुनीब साहब सहाफत में है, मैं वकील हूं। पिछले 5 दिन में किसी शख्स ने
कोई अदालत के बाहर मिल जाए, कोई सड़क पे मिल जाए, कोई घर से फोन कर ले, पहला सवाल वो पूछता है कि फिर इमरान खान साहब का क्या बन रहा है। इसके अलावा कोई प्रीऑक्यूपेशन नहीं है, ना हमारे मीडिया की, ना हमारी सियासत की, ना हमारे लोगों की। इसको अपने लिए ठीक कर लें और किसी के लिए नहीं भी ठीक कर सकते। चलो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट का आज ऑर्डर भी आ गया। उस ऑर्डर के बाद अब क्या सुप्रीम कोर्ट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और चीजें भी हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद।